मंडी जिला इस बार बरसात में आपदा का दंश झेल रहा है और मंडी शहर में भी आपदा आई है। बादल फटने से, भारी बारिश की वजह से जो फ्लैश फ्लड आए थे, मंडी शहर में ही 3 लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे घर टूट गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। हमारे साथ वो 3 लोग जिनकी इस फ्लैश फ्लड में मौत हुई है, उनके पारिवारिक सदस्य हैं। यहाँ स्थानीय गुरुद्वारा में रह रहे, हालांकि इनका घर जो है सुरक्षित है, पर परिवार से 3 लोगों की मौत हुई है। तो स्थानीय गुरुद्वारे में ये लोग रह रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं, इनके जो संबंधी हैं, इनका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दुख इतना बड़ा है, 3 लोगों की मौत हुई है, कि उसको साझा करना भी बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों को उस दुख से जो है निकाला जाए। फ़िलहाल ये परिवार जो है यहाँ इस मंडी के गुरुद्वारा साहिब में रह रहा है और इनसे हम जानते भी हैं उस रात क्या कुछ हुआ था और अब परिवार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो 2 लोग हैं कमाने वाले थे, उनमें से एक की मौत हो गई है और एक जो है बुरी तरह घायल हैं। पहले माता हैं जिनकी मौत हुई हैं, उनकी माता जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। माता जी, उस रात ये क्या हुआ सोमवार को, जो फ्लैश फ्लड आया, एकदम से पानी आया, है ना, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा अगर बता दें। ऐसा कुछ नहीं था जी, बारिश लगी हुई थी। सुबह शुरू से ही ऐसा था कि मैं इनको उठा देती थी, वे उठ जाओ, सारे बैठे हुए थे। हम ऐसा नहीं, हम ही पूरा मोहल्ला बैठा हुआ था बारिश को। तो जैसे थोड़ा थोड़ा पानी चला था, बच्चों ने सोचा जो हमारा रोजगार है उसको अगर हम साइड में कर देते, अगर पानी ज़्यादा भी आता तो इसको साइड में कर देते। जब तक मैं अंदर गई तब तक ये पूरा परिवार 6 सदस्य चले गए नीचे को, उसको साइड करने के लिए ऑटो को। तब तक उस पोते ने, बड़े बेटे ने अपना ऑटो साइड में कर दिया और छोटे का नहीं निकला। पोते अमनप्रीत सिंह ने बोला, चाची आप घर से रस्सी ले आओ, हम इसको खींच के साइड में कर देंगे। ये रस्सी लेने को आए जी, अभी घर में पहुंचे थे तब तक एक जोर से आवाज़ हुई। हमने उनको आवाज़ दी कि पानी बहुत आ रहा है, साइड में हो जाओ, उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। और लाइट नहीं थी, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना घर की लाइट, अंधेरे की वजह से कुछ पता नहीं चला। और दोनों बेटे जो हैं आपके, ये ऑटो चलाते थे, 2 ऑटोज थे वहाँ। हाँ जी, 2 ऑटो थे जी वहाँ। एक का बेटे का नाम आपके दर्शन सिंह है जो घायल हैं, और जिनकी मौत हुई है उनका नाम है बलवीर सिंह है ना। तो अभी दर्शन जी कहाँ हैं, अभी वो घायल हुए हैं? बिलासपुर में है जी, उनका ऑपरेशन टांग का हो गया, पर अभी तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो कवर होता है, पस वगैरह आगे नहीं बढ़ती है, तब तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आगे होता है तो टांग काटनी पड़े। परिवार साथ दे रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी कर रहे हैं, मगर क्या करें, किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर अकेला दर्शन सिंह ही हॉस्पिटल में नहीं है जी, कितने लाखों मरीज आए होते हैं, डॉक्टर तो सभी को देखते हैं, फिर भी वो ध्यान दे रहे हैं। उसका अब भगवान ही है जो बचा सकता है, टांग बच जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी आगे को कमा सकता है। जो जिनकी मौत हुई है उनकी पत्नी है हमारे साथ। आपका नाम क्या है जी? कुलदीप कौर। कुलदीप जी, जब ये सारा उस रात हुआ, आप तो शायद नीचे गए भी थे जब ये ऑटोज निकालने की 2 कोशिश। बजे की उठी हूँ, मैं देख रही थी बार बार नीचे पानी आया था, थोड़ा थोड़ा था पहले, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और फिर हो गया कुछ ज़्यादा ही। तो नीचे जहाँ ऑटो लगाए होते हैं वहाँ एक पुली जैसी है, वहाँ पता नहीं ऊपर से पत्थर वगैरह थोड़े थोड़े आने लगे, वो बंद हो गया था नीचे से। और जैसे ही पानी आया ऊपर से थोड़ा थोड़ा, और वो ऑटो के ऊपर से ही आने लग गया। तो जेठ गया, उन्होंने अपना ऑटो हटा लिया, साइड में कर लिया, और मेरे हस्बैंड देखते रहे, बेचारे गिरे हुए थे, उनका ऑपरेशन हुआ तो उन्हें हटाए, उन्होंने हटाया, अपना ऑटो देख रहे थे साइड से करके। फिर वो भतीजे ने बोला, चाहो चाची मैं हटाता हूँ, आप ऑटो जाओ, आप रस्सी लेके आओ। ऊपर से खड़ा रहा उधर, उसने थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ भी वहाँ फंसी हुई थी और निकाली। मैं गई रस्सी लेने की,
जाने घर जाने की, वो बेटी भी थी साथ में, वो भी गई मेरे साथ रस्सी लेने। मेरे से चला नहीं जा रहा था, तब भी मेरे को पकड़ के लेके गई ऊपर। बस घर पहुंचने की देर हुई, जैसे मैं बरामदे में पहुंची वैसे ही धमाका हुआ बहुत जोर का, एकदम पानी आया। हम इतनी जोर जोर से चीखे, बच्चे भी, मैं भी, मैं साइड हो जाओ। उनका तो कोई पता नहीं लगा, एकदम से चले गए तीनों के तीनों। के बच्चे क्या कहें जी क्या बोल रहे हैं आप? आपके आपके बच्चे हैं? हाँ जी, एक कॉलेज में पढ़ती है, बड़ी वाली बेटी लास्ट साल है उसका, और छोटी की +2 हो गई, और बेटा भी 6th क्लास में पढ़ता है। लोग भी उस वक्त जब सारा कुछ हुआ वहीं थे, घर पे मौजूद? हाँ जी, वो बेटी और ये भी आ रहे थे नीचे। मैंने भेजा उसको, छोटी वाली बेटी को मैंने बोला जा अपनी दादी को ले जाओ ऊपर घर में। इन्होंने कैसे आना नीचे, इन्हें से चलना जाता है, इनका भी टांग का ऑपरेशन हुआ है पहले। माता जी, अब घर की जो कमाई है, कमाई करने वाले जो लोग हैं, अब एक बेटे की आपके मौत हो गई है और दूसरे जो हैं बड़े घायल हैं। मतलब आप खुद ही बता रहे हैं किस तरह के हालात हैं। तो परिवार के लिए इस स्थिति में गुजारा करना भी बड़ा मुश्किल है ना? तो कैसे चलाएंगे? प्रशासन को कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब पता नहीं जी क्या मदद करेंगे वो। चलो जी जी, आप कौन है? बेटी हूँ मैं। सरकार से ये चाहती हूँ कि हमारी फैमिली मेंबर को किसी को एक नौकरी दी जाए कि हमारा गुजारा आजीविका चल सके। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ हमारे किसी एक फैमिली मेंबर को नौकरी दी जाए, क्योंकि हमारे कमाने वाले तो सारे चले गए, हमारी बूढ़ी मम्मा क्या करेगी। ये दुख है इस परिवार का। अब सरकार से हालांकि गुहार भी लगा रहे हैं कि कम से कम एक पारिवारिक सदस्य को नौकरी जो है वो लगाई जाए, क्योंकि जो कमाने वाले जो लोग थे उनमें से एक की मौत हो गई और एक जो है बुरी तरह से घायल हैं। बिलासपुर में एम्स जो है वहाँ दाखिल हैं, एडमिट हैं और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। पर उसमें भी समस्या ये है कि दोनों टांगें जो हैं वो उनकी फ्रैक्चर्ड हैं और जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि टांगों को जो है एम्पुटेशन करनी पड़े, काटनी पड़े उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो ऐसे हालात में तो परिवार के लिए गुजारा और भी मुश्किल हो जाएगा। पर ये दुख है इन लोगों का जो इन लोगों ने सहा है। 29 जुलाई की रात को जब ये फ्लैश फ्लड आया था ऊपर पहाड़ों पे, जब बादल फटने की वजह से, और तमाम लोग जो हैं इनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं इस दुख से निकलने की, पर ये परिवार ने इतना कुछ सहा है कि इससे निकल पाना भी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।